नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, जो आपके पास नोटेड पॉइंट नहीं है, उनको नोट करना, क्योंकि यही पॉइंट आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स द कांग्रेस गॉट इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022। अभी देखो, हिमाचल की राजनीति में कितनी उथल पुथल जो है वो हो रही है, वो आप सभी को जो है वो मालूम है। परंतु बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो 2022 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है वो कितने वोट जो था वो कितने परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो हासिल किए थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली में हम बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो था वो उस टाइम 44% वोट जो था वो हासिल किए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर एग्जैक्ट डाटा हम देखेंगे ना, तो कांग्रेस पार्टी ने 43.90% वोट जो था वो हासिल किए थे यहाँ पर। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी जो था वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो था वो पूरे 43% जो था वो यहाँ पर हासिल किए थे। तो मार्जिन तो बहुत ज़्यादा नहीं था, परंतु कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें जो था वो उस टाइम मिली थी। कांग्रेस पार्टी को उस टाइम जो था वो टोटल नंबर ऑफ 40 सीटें जो था वो इलेक्शंस में जो था वो मिली थी, और बीजेपी को जो था वो 25 सीटें जो था वो मिली थी, और बची हुई 3 सीटें जो था वो इंडिपेंडेंट एमएलएज को जो था वो मिली थी। अभी का सिनेरियो क्या है? अभी का कांग्रेस के कुछ एक एमएलएज जो हैं वो भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं या फिर उनको निकाल दिया गया है और वो बीजेपी अब ज्वाइन कर चुके हैं। तो उन सीटों के ऊपर फिर से इलेक्शन होंगे। ये जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए चुने गए थे ना, इन्होंने भी जो है वो अपनी सीट से रिजाइन जो है वो दे दिया है। तो 3 सीटें और खाली हो गई, टोटल 9 सीटें जो है वो खाली जो है वो हो गई हैं। कांग्रेस के पास 34 सीटें जो है वो बचती हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें जो है वो बचती हैं, और बाकी की 9 सीटें जो बच जाती हैं उनके ऊपर होंगे इलेक्शन। ठीक है जी। तो अभी तो देखो, अगर हम अभी के हिसाब से बात करते हैं तो अभी क्या हमारे पास पूरा हिसाब है, 59 टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं, और 59 में से जो है वो कांग्रेस के पास जो है वो पूर्ण बहुमत है। परंतु 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा, या फिर कुछ और सिनेरियो जो है वो बीच में देखने को मिलता है, तो वो अलग बात जो है वो होगी। जब वोट हुए थे 2022 में, तो हम ये भी जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो था वो उस टाइम कितने थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे उस टाइम 55,92,828। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर जो था वो उस टाइम थे हिमाचल में। अगर हम मेल वोटर की बात करते हैं और फीमेल वोटर की बात करते हैं, तो मेल वोटर जो था वो ज़्यादा थे। कितने थे मेल वोटर? मेल वोटर थे 28,54,945, ये थे वोटर। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो थे 27,37,845, ये फीमेल वोटर थे। तो ये आपने वोटिंग लिस्ट भी ध्यान रखनी है कि किस तरह से जो था वो इलेक्शंस में जो था वो रहे थे वोटर्स, और पूरा सिनेरियो हमने समझ लिया। आगे राजनीति में क्या क्या उथल पुथल होती है, वो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। अभी जो भी हिमाचल की राजनीति में हो रहा है ना, या फिर लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे, या फिर आप यूँ कहें कि यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें, हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर रखा है, अभी एक एग्जाम में भी पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन के। बोलते हैं यहाँ पर, द यूरोपियन कमीशन हैज़ granted the protected geographical indication status to हिमाचल प्रदेश प्रोडक्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि यूरोपियन आयोग के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के जीआई टैग की बात की जा रही है, जिसने यूरोपियन कमीशन के जीआई टैग अभी दिया गया है हिमाचल की एक आइटम को। तो वो कौन सी आइटम है जिसको ये यूरोपियन जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो ये कांगड़ा की टी को दिया गया है। कांगड़ा टी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सही बात है कि कांगड़ा टी को जो है ये दिया गया है, परंतु यहाँ से ना हम कुछ और भी जानेंगे कि हिमाचल के कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके पास जीआई टैग जो है वो अपना है, या फिर किन किन प्रोडक्ट्स को जो है वो अभी तक जीआई टैग जो है वो हिमाचल में मिल चुका है। यूरोपियन कमीशन का जो जीआई टैग है उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ अभी कांगड़ा टी को जो है वो दिया गया है। परंतु नॉर्मली जो जीआई टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो किस किस चीज़ को अभी तक हिमाचल में मिल चुका है वो नोट करेंगे। हिमाचल का जो काला जीरा है उसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। काला जीरा के अलावा जो है हिमाचल प्रदेश का जो है वो चुल्ली ऑयल जो है वो उसको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। लेटेस्ट अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया गया था तो वो किसको जो था वो दिया गया था, वो आपने ध्यान रखना है कि लेटेस्ट 2 आइटम ऐसी थी जिनको जीआई टैग जो था वो मिला था। तो लेटेस्ट जीआई टैग में अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति की जो हैंड निटेड जो सॉक्स थी, ग्लव्स थे, उनको जीआई टैग मिला था।
चंबा चप्पल को जो है वो जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी नहीं है हमारे पास। हमारी लिस्ट में जो है वो क्या क्या आता है, हमारी लिस्ट में कुल्लू का शॉल आ जाता है, चंबा रुमाल आ जाता है, किन्नौर का शॉल आ जाता है, कांगड़ा की पेंटिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीआई टैग में जो है वो आ जाती हैं, जो हिमाचल को मिल चुका है। और कांगड़ा टी तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कंसिडरेशन में हैं, जिनको जीआई टैग जो है वो आने वाले टाइम में मिल चुका है, परंतु जब मिलेगा तब हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ एक प्लेसेस दिए गए हैं, आप विलेजेस कह सकते हैं, दिए गए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा प्लेस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दारचा, क्या ये कुल्लू में पड़ता है। दूसरा हमारे पास चरी दिया गया है, क्या ये ऊना में पड़ता है। तीसरा देवी कोठी दिया गया है, क्या ये शिमला में पड़ता है। और चौथा लिप्पा दिया गया है, क्या ये किन्नौर में जो है वो पड़ता है। ध्यान से पढ़ना, मैच्ड करेक्टली पूछा गया है। जब करेक्टली मैच पूछा गया है तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ी होगी किन्नौर में, तो लिप्पा विलेज भी जो है वो किन्नौर में ही जो है वो पड़ता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लिप्पा जो है वो किन्नौर में पड़ता है, ये बिल्कुल सही जो है वो दिया गया है। हमारे पास और भी ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि दारचा हमारे पास दिया गया है। दारचा हमारे पास दिया गया है तो ये कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू में तो नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ पर पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है कि दारचा लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। चरी भी एक विलेज है, ये ऊना में नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली कहाँ पर पड़ता है, अगर ऊना में नहीं पड़ता तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो है ये विलेज है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो है ये विलेज है, चरी विलेज। और तीसरा हमारे पास देवी कोठी जो है वो दिया गया है। अब ये देवी कोठी अगर शिमला में नहीं पड़ता तो कहाँ पर जो है वो पड़ता है, ये पता होना चाहिए आपको। देवी कोठी के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा। अभी देखिए देवी कोठी पड़ता कहाँ पर है ना, उसकी हम बात करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये एक विलेज है, देवी कोठी विलेज, आपने ध्यान रखना है। चुराह तहसील में जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो है ये पड़ता है। ठीक है जी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। पीजीटी पेपर 1 अभी जो होगा तो पीजीटी पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये बेसिक जानकारी किताबों से मिलेगी। थोड़ा अगर आप न्यूज़पेपर हिमाचल का डेली पढ़ते हैं तो वहाँ से हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर आप ट्रिब्यून वगैरह पढ़ते हैं, हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग एरियाज द करेक्ट सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कुछ एक एरियाज हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन जो है वो है इनमें से। अगर हम बात करते हैं ना सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की, कि इनमें से कौन सा सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की श्रेणी में जो है वो आता है। देखो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में जो है वो एक तो ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट के अलावा वहाँ पर पोंटा एरिया आ जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, और इंदौर एरिया आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपके पास दिया गया है। पोंटा साहिब जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है वो इसमें आता है। इंदौर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पड़ता है वो इसमें आता है। हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि शिमला और कुल्लू ऑप्शन में दिया गया है, ये कहाँ पर जो है वो पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमला कुल्लू जो है ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है वो पड़ते हैं। कहाँ पर, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है ये पड़ते हैं। हमारे पास धर्मशाला पालमपुर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो दिए गए हैं। तो देखो धर्मशाला हो गया, पालमपुर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एरिया हैं, ये वेट सब टेम्परेट जोन में जो है वो पड़ते हैं। साथ साथ में नोट करना है अगर आपके पास ये चीज़ें नोटेड नहीं है, वेट सब टेम्परेट जोन में ये पड़ते हैं। पार्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, नाहन एरिया ऑफ सिरमौर हो गया, ये जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं। अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक पार्ट्स की बात करते हैं, नाहन डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नाहन जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है उसकी हम बात करते हैं, तो वो कहाँ पर जो है वो पड़ते हैं। ये जो क्षेत्र है ना ये कहाँ पर पड़ते हैं, ये ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है वो पड़ते हैं, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। वैसे अगर हम बात करें ना नाहन और मंडी की, तो नाहन और मंडी जो है ना ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो आपको नहीं हुआ ना। पार्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट अगर हम कुछ मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक पार्ट की बात करते हैं ना, तो वो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में भी पड़ते हैं। ठीक है जी। और अगर हम नाहन की बात करते हैं, ये सिरमौर के कुछ एक पार्ट्स की बात करते हैं ना, तो वो भी ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में पड़ते हैं। परंतु नाहन की अगर एकदम एग्जैक्टली ही बात करते हैं तो वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो पड़ जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में दोनों पड़ते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है।
तो उस हिसाब से ऑप्शन दिए जाएंगे जब ये पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आंसर था हमारा क्वेश्चन का एग्जैक्टली वो आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं द प्राइनो टाइप ऑफ मैरिज ऑफ खसाज ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो खास जनजाति है उसमें जो है वो प्राइनो एक विवाह का जो है वो प्रकार है। अब ये विवाह का प्रकार है, चलो सही बात है, परंतु किस प्रकार की ये मैरिज यहाँ पर मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं ना खसास के बीच में ये प्राइनो मैरिज का टाइप है, तो ये लव मैरिज का टाइप आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लव मैरिज का टाइप आता है। हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, हम मैरिज के टाइप जो है वो हिमाचल में पढ़ते हैं। अलग अलग जो ट्राइब्स हिमाचल की है ना, एंशियंट ट्राइब जिनको आप कहेंगे, मॉडर्न ट्राइब आप जिनको कहेंगे, उनके बीच में मैरिज के अलग अलग टाइप जो था वो प्रचलित थे। अब मैरिज के अलग अलग टाइप प्रचलित थे तो उनको हमने पढ़ रखा है। जैसे कि खसास के बीच में ही बात की जाती है तो इनके बीच में प्राइनो होता है, एक गदर इनके बीच में मैरिज का टाइप आता है, एक ब्याह इनके बीच में मैरिज का टाइप जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। अब प्राइनो जो है वो स्पेसिफिक रूप से लव मैरिज का टाइप जो है वो माना जाता है। हिमाचल में और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे कि स्वांगला है, गद्दी हो गए, इनके बीच में भी मैरिज के टाइप है। हम यहाँ से इन दोनों का ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्वांगलाज हो गए और गद्दीज हो गए। ठीक है जी, हम इनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनके बीच में मैरिज के टाइप जो हैं वो आते हैं। देखो स्वांगलाज के बीच में बात करें तो इनके बीच में कुआह ब्याह आता है। ये मैरिज होती है, कैप्चरिंग मैरिज होती है। रुस्ताते ब्याह होता है, अलॉटमेंट भगाकर की जाने वाली शादी है। मजमी ब्याह हो गया, ये भी इनके बीच में होता है। इसमें जो है वो जब लड़का जो है वो शादी का खर्चा नहीं दे सकता तो अपनी सिस्टर को जो है वो वहाँ पर भेज देता है। और एक डाइवोर्स का टाइप स्वांगलाज के बीच में होता है, जो बहुत बार पूछा गया है, जिसको तसुद तवाक्ची जो है वो कहते हैं। तसुद तवाक्ची जो है वो उनको कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। गद्दी ट्राइब के बीच में अगर हम मैरिज की बात करें तो इनके बीच में दानपून मैरिज का टाइप आ जाता है। इनके बीच में झंझारा मैरिज का टाइप आ जाता है। झिंड फुक, ब्राड फुक ये मैरिज के टाइप है। घर जवांतरी मैरिज का टाइप है। बट्टा सट्टा इनके बीच में भी एक मैरिज का टाइप होता है। तो ये मैरिज के टाइप जो प्रचलित हैं इन दो ट्राइब्स के बीच में, वो आपने ध्यान रखना है। तीसरी हमने खसास पढ़ ली। ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, परंतु सबको रिवाइज एक साथ नहीं करेंगे। 3 हमने कर ली, वो बहुत हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा। बोलते हैं मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड्स मंथली फेलोशिप टू दोज रिसर्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हु डू नॉट गेट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालयों में जो शोधार्थी हैं उनको मासिक फेलोशिप जो है वो दी जाती है। अब जिनको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिलती उनको ये मासिक फेलोशिप जो है वो दी जाती है। ये राशि पूछी गई है कि कितना अमाउंट जो है वो इनको दिया जाता है। तो इनको ये अमाउंट जो है वो 3000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा काफ़ी पुराना क्वेश्चन है हमारी गिरिराज पत्रिका का, तो ये गिरिराज पत्रिका में जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस तरह से। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, परंतु क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अभी आप देखना पीजीटी का पेपर होगा, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ऐसे क्वेश्चंस जो है वो होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम इतना ही जानेंगे, 3000 पर मंथ मिलता है, बस डेफिनेटली काफ़ी है इतना जानने के लिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ओवरऑल रैंकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एटसेट्रा अंडर हिमालयन स्टेट कैटेगरी, यूटी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। ओवरऑल ये पूछा गया है यहाँ पर कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक निकाला जाता है उसमें हिमाचल की रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग क्या रही हिमाचल की, उसमें बस आपको उतना सा बताना है। और 2021 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जो है वो पूछी गई है। रैंकिंग पता थी तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म होगी वहीं पर। अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हिमाचल का जो निकाला गया या फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो निकाला गया उसमें हिमाचल का क्या रैंक रहा 2021 में, तो उसमें हिमाचल का रैंक रहा था, देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 18वां रैंक रहा था, ऑप्शन सी जो है वो सही, बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। 18वां नंबर आपका रहा था आउट ऑफ 36 स्टेट यूटी जो हमारे पास हैं उनमें से 18वां नंबर जो था वो हिमाचल का रहा था। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे। तो देखो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट एक इंडेक्स है और इसमें रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम बात करते हैं ना इन टर्म ऑफ की हिमाचल की जो रैंकिंग रही ना वो किस किस तरह से निकाली गई। एक निकाली गई हिमालयन हिल स्टेट्स की। जो हिमालयन स्टेट्स हैं ना उनमें हिमाचल की रैंकिंग क्या रही, उनमें हिमाचल की सेकंड रैंकिंग जो था वो रही थी। परंतु ओवरऑल कंट्री में जब इस रैंकिंग को देखा गया तो 18वां नंबर जो था वो हिमाचल का यहाँ पर देखने को मिलता है। दो बातें समझ आई आपको कि अगर हमने हिमालयन स्टेट्स की ही बात करनी होती तो हमारा रैंक जो था वो सेकंड रहता है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है वो ओवरऑल हिमाचल की रैंकिंग कितनी रही तो 18वीं रैंकिंग रही। और हिमाचल का स्कोर क्या था, स्कोरिंग भी यहाँ पर की गई तो 40.3 जो था वो हिमाचल का स्कोर था 2021 में। कई बार मैच करने को ले लेते हैं या फिर स्टेटमेंट्स बना देते हैं, तो 2020 की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए आपको कि 2020 में हिमाचल की रैंकिंग क्या थी। 19th नंबर 19वां नंबर जो था वो 2020 में हिमाचल का रहा था। हिमालयन स्टेट्स में हमने जाना कि दूसरा नंबर हिमाचल का रहा था, तो पहला नंबर किसका था वो भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। पहला नंबर वहाँ पर था उत्तराखंड का। उत्तराखंड जो था वो पहले नंबर पर रहा था। उत्तराखंड का स्कोर हमसे थोड़ा सा ज़्यादा था, जैसे हिमाचल का स्कोर 40.43 था ना, 40.43, तो उत्तराखंड का स्कोर यहाँ पर कितना था 40.79, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा था और पहला नंबर उसका आया था। सेकंड नंबर हिमाचल का था, थर्ड नंबर त्रिपुरा का जो था वो 2021 की इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आता है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर होने चाहिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ सितंबर 2023। तो देखिए जी, अगर हम सितंबर 2023 तक देखते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस थी, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जो सितंबर 2023 तक डाटा अवेलेबल है, कितनी ब्रांचेज जो हैं वो पीएनबी की यहाँ पर हैं, आपको पता होना चाहिए कि 350 ब्रांचेज जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेज हैं, तो 349, एक ही ब्रांच का फ़र्क है। 349 ब्रांचेज जो हैं वो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। और अगर हम बात करते हैं यूको बैंक की कि यूको बैंक की जो है वो कितनी ब्रांचेज हैं, तो यूको बैंक की 181 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बैंक हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसकी 55 ब्रांचेज हिमाचल में आती हैं। हमारे पास एचडीएफसी बैंक हो गया, 103 ब्रांचेज जो हैं वो इसमें इसकी यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो ये आपने बैंक की ब्रांचेज का ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज अगर हम बात करें हिमाचल में कितनी है, तो 1170 बैंक ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। ये आपने नोट करनी है बात। दूसरा आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज आती हैं। 425 कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, तो वो भी आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैंकिंग सेक्टर के आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु उससे पहले देखो, अगर आप पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। और देखो इंपॉर्टेंट बात पता भी है क्या है कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है ये अपॉर्चुनिटी बहुत सालों के बाद मिली है और इसके बाद कब मिलेगी वो भी पता नहीं है। मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जो प्रेजेंट टाइम में नौकरियों का सिनेरियो चला हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि पीजीटी के लिए अच्छे से तैयारी करें और पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है। पेपर 2 में नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 की ही मेरिट जो है वो फिर बनेगी, पेपर 1 में भी मेरिट देखी जाएगी अगर नंबर क्लैश कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना। क्वेश्चन देखते हैं। अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स वॉज द लार्जेस्ट स्टेट। देखो जब हिमाचल जो था वो क्या होता था 1948 से पहले ना यहाँ पर हिल स्टेट्स हुआ करते थे, कुछ शिमला हिल स्टेट्स थे, पंजाब हिल स्टेट्स थे। तो बोलते हैं कि शिमला हिल स्टेट्स में जो था वो कितने यहाँ पर जो था वो कौन सी रियासत ऐसी थी यहाँ की जो सबसे बड़ी थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिमला पहाड़ी रियासत या राज्य की सबसे बड़ी राज्य था। तो कौन सा राज्य ऐसा था जो सबसे बड़ा था इनमें से। इनका एरिया अगर आपको पता होगा ना तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। तो हम हर एक का एरिया जो है वो यहाँ से जानते हैं कितना था। सबसे पहले हमारे पास कोठी रियासत जो है वो दी गई है। अगर हम इस रियासत के एरिया की बात करते हैं तो 50 स्क्वायर मीटर जो है वो इसका एरिया था।
ये आपने ध्यान रखना है, छोटा छोटा एरिया है। अगर हम भज्जी की बात करते हैं कि भज्जी का एरिया जो था वो कितना था, तो भज्जी का एरिया था 94 स्क्वायर मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं ठियोग की, तो ठियोग का एरिया जो था वो कितना था, ठियोग का एरिया भी आपको पता होना चाहिए, 144 स्क्वायर मीटर जो था वो इसका एरिया था। कुमारसेन की अगर हम बात करते हैं कि कुमारसेन का एरिया कितना था, तो कुमारसेन का एरिया था 84 स्क्वायर मीटर। तो सबसे बड़ी जो है वो रियासत कौन सी हुई इनमें से, जो शिमला हिल स्टेट्स में आती थी, ठियोग। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठियोग रियासत जो था वो इनमें से सही था। अगर देखो हम बात करते हैं ना शिमला हिल स्टेट्स की, तो 26 रियासतें यहाँ पर आती थी, 26 रियासतें आती थी। उनमें से अगर आप ओवरऑल सबसे बड़ी देखते ना, वैसे तो रामपुर बुशहर रियासत जो था वो सबसे बड़ी आती थी, परंतु ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें बात करनी है, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर को जो है वो टिक करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने सही आंसर ठियोग का जो है वो टिक कर दिया, 144 जो है वो इसका सही हो गया। ये आपने ध्यान रखना है। अब इन रियासतों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वो भी 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कोटी रियासत जो है वो दी गई है। इस रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं कि इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा चंद्र हुए जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा हमारे पास भज्जी दिया गया है कि भज्जी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चारू के द्वारा जो था वो भज्जी की स्थापना की गई थी। तीसरा हमारे पास ठियोग दिया गया है, ठियोग की स्थापना जयचंद या फिर जयचंद भी इनको कहीं पर लिखा गया है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कुमारसेन हमारे पास बच जाता है, तो कुमारसेन की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। देखो कुमारसेन की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, तो किरात चंद ने जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। किरात चंद का नाम आपने ध्यान रखना है कि किरात चंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। हमने हाई कोर्ट का पेपर भी डिस्कस किया था, तो हाई कोर्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो वैसे तो प्रद्युमन के द्वारा बुशहर रियासत की स्थापना की गई थी, परंतु प्रद्युमन वहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था। आंसर की के अकॉर्डिंग जब आंसर देखा गया तो बाणासुर जो था वो सही आंसर था, बाणासुर के द्वारा जो था वो बुशहर रियासत की स्थापना की गई थी। अब कहा जाता है कि बुशहर रियासत की स्थापना जो था वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की थी। और वो यहाँ पर क्यों आया था, वो अपने पुत्र अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण का पोता था, उसका विवाह जो था वो सराहन के राजा बाणासुर की पुत्री के साथ करने को जो था वो आया था। और बाणासुर की मृत्यु के बाद जो था वो प्रद्युमन ने ही जो था वो बुशहर रियासत की स्थापना जो था वो की थी, ये कहा जाता है। कुछ इस तरह से जो था वो बात थी वहाँ पर, तो बाणासुर आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हो चुका है। बोलते हैं द सुखाश्रय सहायता कोष हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय कीपिंग सम ऑफ रुपी। तो बोलते हैं कि सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल सरकार के द्वारा बनाया गया है, कितनी राशि से जो है वो इसको बनाया गया है, तो 101 करोड़ की राशि से इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 101 करोड़ की राशि से जो है ये सुखाश्रय सहायता कोष जो है वो बनाया गया है। सरकार के द्वारा इसी नाम से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना भी चलाई गई। इस तरह की अलग अलग योजनाएं जो था वो सरकार के द्वारा चलाई गई, परंतु जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सुखाश्रय सहायता कोष जो है वो किसके द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो वो आपने ध्यान रखना है कि किसके द्वारा जो था ये बनाया गया, कितने अमाउंट के द्वारा जो था ये बनवाया गया था। तो ये 101 करोड़ की राशि जिससे जो था वो बनाया गया था। ये अमाउंट ध्यान रखना, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। और अगर अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ है, नीचे पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया गया है, साथ में ही अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी जो है वो दिया गया है। अच्छा मौका है एक आपके पास अलाइड सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का, अगर पीजीटी की नहीं है। साथ में बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अलाइड से जो है वो आपकी हो जाती है, आपको पता है। तो इसकी टेस्ट सीरीज़ अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे लिंक इसका दिया गया है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आपके पास। क्वेश्चन में पूछा गया है एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो पुरुषों का साक्षरता दर है वो सबसे कम है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब आपको मेल लिटरेसी रेट बताना है कि जो मेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो सबसे कम जो है वो कहाँ का है, वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी सहायता करती है। पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।